नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाऊंगी, जो भादों के मास के यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। आइए तो अब हम इस व्रत की कथा सुनते हैं। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव एवं माता पार्वती अपने बागांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव की दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषि सभी लोग अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान करके वाद्यों को बजा रहे थे। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथों को जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आपको पति रूप में प्राप्त किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया था जिसके कारण आप अंतर्यामी मुझको पति रूप में प्राप्त हुए हैं? कृपा करके बताइए। ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी बोले, हे पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त है, फिर भी मैं तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरताल तीज के नाम से जाना जाता है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीज व्रत किया था? विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है, यह मुझे सुनाइए। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारत के उत्तर में श्रेष्ठ एक पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भगवती रानी मैना के यहाँ पैदा हुई। तुमने बाल्यकाल में ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म काल में चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में पानी में तप किया, शीतल काल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में लगी रही। इस प्रकार 6 कालों में तपस्या करके भी जब मेरे दर्शन ना मिले, तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन की, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में तुम्हें लीन पाकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु भी चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत व पूजन किया और उपस्थित होने के कारण को जानने की इच्छा प्रकट की। नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या के योग्य वर प्राप्त हो। बैकुंठ निवासी शेषशायी भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरे सौभाग्य हैं जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का वाग्दान करूँगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी बैकुंठ पहुँचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह होने का निश्चय समाचार दिया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विवल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि हे देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहाँ तुम्हें महाराज हिमाचल भी न ढूंढ सकेंगे। उसके बाद उमा उस सहेली सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को वचन दिया है, वह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कह मूर्छित हो गए। तत्पश्चात सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण कर ऐसी चिंता करके कहा कि क्या मेरी कन्या को किसी पशु ने खा लिया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस उसे हरण करके ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ हीन गहन गुफा में पहुंचकर बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करने लगी। उस दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त थी। व्रत पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने जाकर तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से
अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, मैं आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें इच्छा पूर्ति का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी के तट पर पहुंची। तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण हिमाचल सहित तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए, तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे। बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है। यहाँ सिंह, व्याध, जहरीले भयानक सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो सकते हैं। अतः हे पुत्री, इस भयानक वन का त्याग कर मेरे साथ घर चलो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिता मेरा विवाह आपने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इससे मैं इस वन में रहकर अपने प्राण का विसर्जन करूंगी। ऐसा सुन महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि भी नहीं करूंगा। तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें पसंद है, सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। यह सुन तुम प्रसन्न हो सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपने माता पिता एवं सहेलियों से मिलती हुई घर पहुंची। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य का अर्जन किया है। सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरी प्राप्ति का वर कराया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। इस प्रकार यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे आपसे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया। इस व्रत को विवाहित स्त्रियां अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए, अपने सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए, पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और कंवारी कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनाई। तो इसी प्रकार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ। तो अपनी प्रतिक्रिया और राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।